और आगे बात करेंगे धनबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अमर्यादित वीडियो को वायरल करना एक सरकारी चिकित्सक के गले की फांस बन गई है। एक सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा संविधान के उच्च पद पर आसीन प्रधानमंत्री के खिलाफ इस कृत्य के लिए बीजेपी ने कार्रवाई करने की मांग की है। विधायक राज सिन्हा ने राज्य के प्रधान स्वास्थ्य सचिव सह अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। वहीं जिले के उपायुक्तों ने भी इसकी जांच कराकर कार्रवाई की बात कही है। धनबाद में वायरल वीडियो से मचा बवाल। डॉक्टर राकेश कुमार ने वीडियो वायरल किया प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित वीडियो। बीजेपी ने जताई नाराजगी, कार्रवाई करने की उठी मांग। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ यह तस्वीर है धनबाद सदर अस्पताल में कार्यरत सरकारी डॉक्टर राकेश कुमार की। आजकल धनबाद में यह खासियत चर्चा में है। इसकी वजह है इनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के दिन एक ऐसा वीडियो वायरल कर देना जिसमें प्रधानमंत्री की खिल्ली उड़ाई गई है। दरअसल SNMMCH के चिकित्सकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसे वहां के चिकित्सक SNMMCH फैमिली नाम से चलाते हैं। उस ग्रुप से सदर अस्पताल के डॉक्टर राकेश कुमार भी जुड़े हैं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर SNMMCH के डॉक्टर अरुण कुमार ने उन्हें समर्थन में बधाई संदेश डाला। इसको टैग करते हुए डॉक्टर राकेश कुमार ने राजीव ध्यानी के एक वीडियो को ग्रुप में अपलोड कर दिया जिसमें राजीव के द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित बयान दिए गए हैं। और देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्था पद पर बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री हैं वो, और सरकारी कर्मचारी उन पर टिप्पणी करेगा, यह बिल्कुल अशोभनीय है, आपत्ति। हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हैं, जो अभी अपर मुख्य सचिव भी हैं, डॉक्टर ये अरुण कुमार सिंह जी, हमने उनसे बात किया और उनको हमने वो वीडियो और वो स्क्रीनशॉट भेजा। उन्होंने भी देखा और हमको बोले कि आप एक रिटर्न में भेज दीजिए मेरे पास। मैंने आज पत्र लिख करके उनको मेल किया है और उसकी एक प्रतिलिपि यहाँ सिविल सर्जन को भी दे रहे हैं। इमीडिएट उनको हमने आग्रह किया है कि आप जांच करके इस पर कार्रवाई कीजिए और हम मांग करेंगे कि आप तत्काल प्रभाव से पहले तो उनको निलंबित कीजिए और उसके बाद उन पर कार्रवाई कीजिए। वायरल वीडियो और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया संदेश किसी तरह से विधायक राज सिन्हा तक भी पहुंच गया। विधायक ने इसकी लिखित शिकायत राज्य के स्वास्थ्य प्रधान सचिव सह अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह से की है। उन्होंने अविलंब डॉक्टर राकेश कुमार को निलंबित कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सर्जन धनबाद को निर्देश दिया गया है कि एक बार कौन से पदाधिकारी हैं, क्या उन्होंने कोई ऐसी बात बोली है जो आपत्तिजनक है, तो जांच करके उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, अगर उन्होंने कोई ऐसा कृत्य किया है जो सरकारी सेवक के आचरण के अनुकूल नहीं है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित वीडियो को वायरल कर डॉक्टर साहब बुरे फंस गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितनी जल्दी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों तक पहुंचती है और फिर क्या कार्रवाई होती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी अभिषेक के साथ अरुण बंटवाल की रिपोर्ट। तो आपने ये रिपोर्ट दिखा कि किस तरीके से SNMMCH के ये डॉक्टर राकेश कुमार हैं जिन्होंने इन लोगों का अपना एक फैमिली ग्रुप चलता है, उसमें इन्होंने ये वीडियो भेजा है जो देश के प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो बातें बोली जा रही है वो कहीं से उचित नहीं है। आप आलोचना जरूर कर सकते हैं लेकिन अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब चूंकि जब ये वीडियो वायरल हुआ है तो राज सिन्हा ने कार्रवाई की मांग की है और साथ ही उस डॉक्टर को निलंबित करने की, उस डॉक्टर पर कार्रवाई करने की भी मांग की है जिन्होंने इस व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर किया है। धनबाद में SNMMCH के डॉक्टर्स हैं, ये सरकारी डॉक्टर हैं और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जब उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दी जा रही थी उनके 71वें जन्म दिवस के मौके पर, उस दिन भी इस व्हाट्सएप ग्रुप में उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही थी प्रधानमंत्री को, लेकिन उसी बीच डॉक्टर राकेश कुमार जो कि SNMMCH के ही डॉक्टर हैं, उन्होंने ये
वीडियो शेयर किया। चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर राकेश किरण कांग्रेस से हैं, स्वागत है सर आपका, और डॉक्टर तनुज खत्री हमारे साथ जेएमएम से है, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, और सरोज सिंह बीजेपी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले राकेश किरण से बात कर ले, ये जो वीडियो वायरल हुआ है, जो फेसबुक व्हाट्सएप में जिस तरीके से लोग इसे वायरल करते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं ये हमारे, एक उच्च स्थान पर हैं, पूरा देश का भार इनके कंधे पर है, उस शख्स के लिए इस तरह के वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, पहली प्रतिक्रिया तो मैं इस बात को कहीं से भी इसकी प्रशंसा तो मैं नहीं करूंगा, ना उनका बचाव करूंगा जी। प्रथम दृष्टिया जो संवैधानिक पदों पर, उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ जो ये प्रतिक्रिया आई है, इसकी मैं बचाव बिल्कुल नहीं करूंगा। हमारी पार्टी भी इस चीजों की बचाव नहीं करती है। लेकिन एक बात तो मैं यहाँ पर जरूर आपके मंच से कहना चाहूंगा कि जब उच्च आसीन पद पर बैठा व्यक्ति अगर अपनी मर्यादाओं और एक जो बेंचमार्क होता है उससे अगर अपने आप को नीचे उतार लेता है, तो समाज में जिस तरह की अभी वर्तमान अवस्था बन गई है राजनीतिक रूप से, कहीं ना कहीं देश जो है, देश के लोगों को जो समस्याएं हैं, वो अपनी बातों को छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर और विभिन्न जगहों पर अपनी बातों को रखते हैं। ये एक छोटा सा ग्रुप रहा है जो जहां पर विभिन्न मतों के लोग एक साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे बात करते हैं। वहां पर प्रधानमंत्री जी के पक्ष में भी लोगों ने बात कही है और कुछ लोग विपक्ष में भी कहे हैं, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी जहां कहीं बात होती है। लेकिन ये बात पर मैं अडिग हूं कि उच्च पद पर आसीन व्यक्ति, जो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है, उनके खिलाफ ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। लेकिन उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को भी अपनी मर्यादाओं को जरूर देखना चाहिए कि वो इतनी अपने स्तर को इतना छोटा ना कर लें कि समाज में इतने छोटे स्तर पर लोगों को ऐसी प्रतिक्रियाएं देने की जरूरत पड़ती है। चलिए जरा तनुज जी से बात कर लें, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर कोई भी सभ्य समाज जो होगा इसका समर्थन नहीं करेगा, किसी भी व्यक्ति को लेकर के हो। लेकिन मैं आपको 2 मिनट का समय लेकर के ये बात का स्मरण कराना चाहता हूं। मैं फिर रिपीट करता हूं कि कभी भी सभ्य समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, स्वीकार भी नहीं करेगा किसी के द्वारा, और मैं भी नहीं करूंगा, कोई नहीं करेगा। लेकिन आज इस तरीके की परिस्थिति आती क्यों है, इस तरीके का आचरण आता क्यों है? लोग कहते हैं कि हम अपने जो अगुवा होते हैं, जो नेता होते हैं, उन्हीं से सीखते हैं। तो ना कहीं राजनीति का स्तर शीर्ष लेवल पर, केंद्र लेवल पर इतना नीचे चला गया है अपना व्यक्तिगत प्रचार करने के लिए, चुनावों को जीतने के लिए। इसका कई एक उदाहरण है, झारखंड ने भी वो उदाहरण देखा है। जब कोई केंद्रीय शीर्ष नेता आते थे, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल यहां के लोकल नेताओं के लिए किया जाता था। मैं सक्षम नहीं हूं उस बात को दोहराने के लिए इस चैनल पर, व्यक्तिगत रूप पर भी, लेकिन इस तरीके का सीड जो बोया गया है, जो बीज बोया गया है, तो ये खतरनाक है। और मैं फिर रिपीट करता हूं कि इस तरीके का सभ्य समाज इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता है। सरोज जी, क्या इन दोनों की बातों से आप सहमत हैं? इन दोनों की बातें जो है, इन दोनों लोग जो कहे हैं, खत्री जी और राकेश जी, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एक तो कह रहे हैं कि ऐसी बातें नहीं कही जानी चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति को भी इस तरह का अपना आचरण नहीं गिराना चाहिए। कौन व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठ के अपना आचरण गिराया है? कौन? क्या किसके ओर इनका इशारा है? जिन्होंने कहा कि चौकीदार चोर है, उनके ओर इशारा है इनका? किसके ओर इनका इशारा है? एक जो है डॉक्टर सरकारी सेवा में है और जन्मदिन पर ऐसे भी हम लोग अलग अलग विचारधारा के लोग भी रहते हैं, कोई दुश्मनी भी थोड़ा हो तो जन्मदिन पर लोग एक दूसरे को बधाई दे देते हैं। हम लोग अलग अलग विचारधारा के भी रहते हैं, तो जरूर कि भाई जन्मदिन है आज बधाई दे। जन्मदिन पर इस तरह का सरकारी अधिकारी इस तरह का टिप्पणी करता है और उसको ये लोग कह रहे हैं कि जो है संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मर्यादा नहीं गिराना चाहिए। इनके कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री अपना मर्यादा गिराए हैं क्या? किस बात को लेकर गिराए हैं जो उसको कहना पड़ा? अब देखिए कहीं ना कहीं उसको, तो ये जो बन्ना गुप्ता जी के साथ जो फोटो दिख गया उसका, तो ये बात समझ में आ रहा है कि उसको कहां से ताकत मिल रही है।
सैया भय कुतवाल तो डर काहे का वाला हिसाब हो गया है। तो कहां से उनको ताकत मिल रही है और इस तरह का आचरण। और किसके बारे में ये कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कौन मर्यादा गिराया है? वही गिराया होगा ना जिनके बारे में कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, घूम घूम करके कहा। तो वो भी व्यक्ति तो बड़ा पद पर बैठा हुआ है ना, तो उसके बारे में शायद ये बोल रहे होंगे। प्रधानमंत्री जी तो किसी का मर्यादा गिराते हम तो नहीं देखे, उनका सुने या कोई अमर्यादित बात बोलते तो नहीं सुने। अब किसको इशारा कर रहे हैं तो यही लोग बताएंगे। लेकिन इस तरह का जो डॉक्टर ने जिस तरह का अमर्यादित टिप्पणी किया है प्रधानमंत्री, ये तो देखिए, ये तो एक तरह से भी नैतिक रूप से भी गलत है और ये तो किसी के कंधे पर रख के बोल रहा है। कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए कि एक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, सरकारी व्यक्ति प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का टिप्पणी करे। तनुज जी, सरकार पर बन्ना गुप्ता के साथ जिस तरीके से सरोज जी ने कहा कि उस डॉक्टर की तस्वीर सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से शय मिल रहा है जो इस तरीके से बातें आ रही है सामने। मुझे लगता है कि ये इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। किस वो चिकित्सक हैं या कोई भी है, मैं किसी का व्यक्तिगत पक्ष लेकर के यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, पहली बात तो। दूसरी चीज की तस्वीर किसी की भी किसी के साथ है, और जो हमने जो एक व्यवहारिक बात बोली, प्रामाणिक बात बोली कि कोई व्यक्ति शीर्ष लेवल पे बैठा हुआ व्यक्ति ने मर्यादा को तार तार पॉलिटिकली किया है, लेकिन तुरंत सरोज जी समझ गए कि वो बात किसके लिए है। तो इसी से हमारा जो बात जो मैंने कहने की का प्रयत्न किया, इसीलिए तो उसका नाम भी बता दिए, उसको इसीलिए उसका नाम भी बता दिए कि उन्होंने किया है इस तरीके का काम। हाँ भाई, इसीलिए नाम भी बता दिया, किया है, इसीलिए तो नाम भी बता दिए, सिखाया है उन्होंने इस तरीके का आचरण, नाम भी बता दिया। बहुत समय लगेगा इन आचरण को बदलने में, बहुत समय लगेगा। और जहां तक कार्रवाई की बात है, आपके चैनल पे वो चीजें सामने आ चुकी हैं कि किस तरीके के जिले के दूसरे व्यक्ति का भी नाम बता दे, को आदेश दिया है जांच के लिए, का भी नाम बता दे, व्यक्ति का तो नाम बता दिया, उसके लिए कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जो बात हमने नाम लिया किसी का और तुरंत इनको पता चल गया कि वो व्यक्ति है, तो जाहिर सी बात है तो कि इनका अंतर्मन भी, एक सेकंड सरोज जी, इनका अंतर्मन भी जानता है कि किस तरीके से मर्यादा को तार तार वो उस मदमस्त हाथी की तरह बैठा हुआ सत्ता में व्यक्ति ने किया है। इनके अंतर्मन जानता है और देश की जनता जानती है, झारखंड की जनता जानती है। हमने न किसी का नाम लिया, हमने ये कहा कि कई बार कई राजनीतिक दलों के शीर्ष पे बैठे हुए लोगों के द्वारा तार तार किया गया है। ये तो इन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया किस किस का नाम ले लिया। इन्होंने तो खुले, मैं इनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने साहस दिखाया कि इस तरीके का प्रधानमंत्री आचरण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी का कि इन्होंने साहस दिखाया। और दूसरी बात कि फिर से मैं कहता हूं कि कोई सभ्य समाज, चाहे वो आप हो, मैं हूं, कोई हो, इस तरह के किसी भी चीज का समर्थन नहीं करता हुआ पाया जाएगा। और खास करके झारखंड में भी, यहां पे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार है, लीडर कुल की सरकार है, और उनका जिस तरीके से आचरण है उसको सभी अधिकारियों को भी उसी आचरण को फॉलो करना होगा। हम इस बात पर कटिबद्ध हैं। चलिए अब सीधा रुख करते हैं, धनबाद का सहयोगी अरुण हमारे साथ हैं। अरुण, जिस तरीके से ये व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो सामने आई है, देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब राज सिन्हा खड़े हो चुके हैं, कार्रवाई की मांग की है, और अभी तक क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में, जरा जानकारी दें। देखिए राजा, ये मामला है 17 सितंबर का, जब SNMMCH जो सरकारी संस्थान है वहाँ के डॉक्टरों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, SNMMCH फैमिली, और उसमें पहले किसी चिकित्सक के, डॉक्टर अरुण कुमार एक एनेस्थेसिया हैं, उनके द्वारा एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में जो एक वीडियो क्लिप डाला गया, जिसमें उनको वैश्विक नेता बताया गया था, उस वीडियो में उस वीडियो को अपलोड करके उस ग्रुप में, और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई। लेकिन उसके तुरंत बाद ये सदर अस्पताल में डॉक्टर राकेश कुमार हैं जो पदस्थापित हैं, जो कि उस ग्रुप से जुड़े हुए थे, उन्होंने उस वीडियो को टैग करते हुए एक नया विजय दहियान जो हैं उनका वीडियो अपलोड कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री के बारे में पूरी तरह से असंसदीय और अमर्यादित बातें कही गई है। उनकी एक तरह से कहें तो खिल्ली उड़ाई गई है। इस बात का जब पता इनको विधायक राज सिन्हा को चला, तो उन्होंने तुरंत इसकी शिकायत उसके वीडियो व्हाट्सएप क्लिप और कह सकते हैं आप वो जो वीडियो था विजय दहियान का, उस वीडियो क्लिप के साथ राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव जो अपर मुख्य सचिव भी हैं अरुण कुमार सिंह जी को शिकायत की, और तुरंत उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई उन्होंने। लेकिन जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी ओर उपायुक्त के पास भी यह शिकायत पहुंची, तो उन्होंने भी सिविल सर्जन से इसकी जांच का
करने को कहा है और अविलंब इसकी रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि उनका जो उपायुक्त का जो कहना था कि कोई भी सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति इस तरह के आचरण को, इस तरह के कृत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि ये संविधान हमको इसकी इजाज़त नहीं देता है कि हम अगर किसी सरकारी पद पर हैं तो किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की आलोचना कर सकते हैं। ये राजनीति क्षेत्र में हो सकता है, जो राजनीति में अलग अलग दलों के लोग एक दूसरे की खींचातानी या आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, लेकिन अगर संवैधानिक पद पे कोई बैठा हुआ है तो उसको कोई भी सरकारी पद पे आसीन व्यक्ति उसके आचरण को, उसके उस तरह के कृत्य को नहीं कर सकता है। तो इस बात को लेकर उपायुक्त ने भी कार्रवाई के संकेत दिए हैं और अब देखने वाली बात होगी कि जब कितनी जल्दी जांच रिपोर्ट सिविल सर्जन सौंपते हैं और उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है। जी चलिए एक बार फिर से स्टूडियो में आएंगे और डॉक्टर राकेश किरण हमारे साथ है। मैंने पहले भी कहा था कि आप आलोचना कर सकते हैं, काम के लिए बोल सकते हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर अगर कोई आसीन है और कोई सरकारी मुलाजिम है तो इस तरह की चीजें अमर्यादित है, अशोभनीय है। निश्चित रूप से हमने पहले भी कहा है कि यह अशोभनीय है और मैंने इसकी निंदा भी की है। मैं इसको एक सभ्य समाज में इसकी कभी भी बचाव नहीं करूंगा। लेकिन जो बड़ी बात, तनुज जी ने भी इस बात को कहा और मैं फिर से इसको दोहरा रहा हूं कि अगर शीर्ष पद पर बैठे हुए व्यक्ति की आचरण और उनके कृत्य से समाज में अगर इस तरह का विद्वेष पैदा हो जाए और इनके कृत्यों से ऐसा लगे कि सारी चीजें मार्केटिंग के लिए की जाए, राजनीति के लिए की जाए, तो समाज में ऐसा दौर देखने को आता है। आप गौर किए होंगे, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार में आए, विभिन्न राज्यों का उदाहरण है। आप उत्तर प्रदेश देखिए, गुजरात देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, इवन राज्यसभा के बड़े अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी है। ऐसा पहले कभी हुआ था क्या? कभी प्रधानमंत्रियों के खिलाफ कभी इस तरह की स्थिति बनी थी क्या? आखिर स्तर को किसने गिराया? और तनुज जी ने इस बात को कहा है कि देश भुगतेगा और आने वाले बहुत समय तक इसको सुधार करने में, राजनीतिक मर्यादाओं को सुधार करने में वक्त लग जाएगा। ये बहुत बुरी बात है जो समाज को आने वाले समय में बहुत गलत दिशा में ले जा रहा है। आप बताइए, 17 तारीख इन्होंने कहा कि उनके जन्मदिन था। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि डॉक्टरों में उस दिन एक चर्चा जरूर थी कि आखिर वैक्सीनेशन के लिए जन्मदिन का ही वेट क्यों किया गया, कि बड़े लेवल पर इतनी वैक्सीनेशन करनी है तो इसको जन्मदिन का वेट क्यों किया गया? अगर इसको हम लोग पहले भी कर सकते थे। तो जिस तरह से सभी चीजों की मार्केटिंग हो रही है, उससे कहीं ना कहीं समाज के सभी वर्ग आहत है। आप इस बात को मानेंगे कि आज समाज में लोग महंगाई, बेरोजगारी और बड़ी समस्याओं से त्रस्त हैं। ऐसे समय में इन सब विषयों पर लोगों को ध्यान नहीं देकर लोग जब मार्केटिंग और राजनीति में लोग फंस जाते हैं तो मर्यादाएं टूटती है। और ये मर्यादाएं टूटना राजनीतिक रूप से भी, लोकतंत्र के लिए भी और देश के लिए भी अच्छा बिल्कुल नहीं है और हम लोग इसकी निंदा करते हैं। इसलिए जो शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति को अपने आचरण कर और अपने कृत्य में ऐसी स्थिति, ऐसा स्तर रखना चाहिए कि ये नौबत ही ना आए। और अगर ऐसी नौबत आ भी जाए तो मैं अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके राज्य में एक ऐसी घटना हुई थी, उनकी सरकार ने कहा कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को हमेशा कार्रवाई करनी पड़ती है, हमेशा इनके खिलाफ शिकायत करनी पड़ती है, बचाव करना पड़ता है। तो ये मर्यादाएं जो टूट रही हैं, लेकिन वो राजनीतिक स्तर पे होनी चाहिए। इस तरीके से सरकारी डॉक्टर्स का वो उनका भी एक डिग्निटी है, उनका भी एक स्टेटस है, और वो अगर ऐसे देश के प्रधानमंत्री के लिए करेंगे तो ये कहीं से मुझे नहीं लगता है कि ये उचित है। मैं पहले भी कहा हूं कि मैं इसकी बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो एक फैमिली ग्रुप था, एक इंटरनल, सभी लोग आपस में जुड़े रहते हैं, जो लोग कॉमन होते हैं आपस में बातचीत में जुड़े रहते हैं। नॉर्मल जब कोई प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहा है तो कोई ना कोई तो उनके वैचारिक रूप से उनके मतभेद रहते हैं। उन्होंने कोई अपने से तो कोई बात नहीं कही होगी, कोई वीडियो कंटेंट जिनके पास पहले से रहा होगा वो उसने शेयर किया है। थोड़ी राय सरोज जी और तनुज जी देखिए, अब इस डॉक्टर जितना अमर्यादित काम किया और ये दोनों लोग जिस तरह से अमर्यादित कर रहे हैं अब इस डिबेट को, अब आप समझिए क्या हालत है। आप समझ सकते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं। देश के प्रधान माने किस तरह से उस डॉक्टर को ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देश में मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए, किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मोदी जी ने सारा कुछ गिरा दिया, कि अब उनके मोदी जी, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, इतने दिनों से देश में इनके प्रधानमंत्री थे, मोदी जी बन गए तो वो मर्यादा इतने गिरा दिए कि डॉक्टर गाली दे रहा है, ठीक कर रहा है, इनका मर्यादा देखिए। और प्रधानमंत्री जी आज ये लोग बोलिए कहां ये लोग दुर्गति का कारण इन लोग का, कांग्रेस का, आप सोच सकते हैं ना। देश में 80 करोड़ के आसपास वैक्सीन लग गए,
80 करोड़ लोग को वैक्सीन लग गया। क्या प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन का इंतजार हो रहा था? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी ने यह अपील किया था देश के अपने कार्यकर्ताओं से कि भाई प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर ये जो प्रोटेक्शन है वैक्सीन का जो कोरोना से, इस लड़ाई में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन का सच्चा जो है हम लोग बधाई तभी देंगे जब अधिक से अधिक उस दिन कोरोना के वैक्सीन लोग ले। और देश में 2.5 करोड़ से ऊपर लोगों ने वैक्सीन ले लिया। और बताइए ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के अमर्यादित काम कर रहे हैं और ये दोनों मिलकर के उस डॉक्टर का पैरवी कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कहां तक राजनीति लोग लेकर के गए हैं लोग, और इनकी दुर्दशा का कारण आप समझ सकते हैं कि कौन लोग अमर्यादित है और कौन सा प्रधानमंत्री जी ने अमर्यादा का काम किया है। क्या 370 हटा दिया इसलिए अमर्यादित हो गए कि लोग गरीबों को आने मुफ्त में दे रहे इसलिए अमर्यादित हो गए, कि लोगों को गैस उज्ज्वला योजना दे रहे इसलिए अमर्यादित हो गए, किस कारण से गरीबों का कल्याण कर रहे इसलिए अमर्यादित हो गए, किस कारण प्रधानमंत्री अमर्यादित हो गए बताइए। एक भाषा है, जनता तय करेगी इन लोगों की भाषा का। पूरे देश ने सुना दीदी ओ दीदी इसलिए अमर्यादित हो गए, देश की संपत्ति को बेच रहे हैं इसलिए अमर्यादित हो गए। आपका मुख्यमंत्री कहता है देश की संपत्ति को बेच रहे हैं इसलिए अमर्यादित हो गए। काम की बात नहीं करते, देश की संपत्ति को बेच दिए इसलिए अमर्यादित हो गए। लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, समर्थन नहीं कर रहा तो क्या बोलेंगे तो बिल्कुल अमर्यादित कार्य करने का। देखिए मैं बीच में नहीं बोल रहा था। एक अधिकारी एक जो है संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को गाली दे रहा है, उनकी भी सुन ले। हाँ, अगर सिर्फ संवैधानिक की क्यों बात हो रही है? क्या रैलियों में आकर के गाली देना अलाउड है? क्या वो भी गलत है? ये क्या चर्चा को लेके जा रहे हैं? कौन गाली दे रहा है रैलियों में? कौन गाली दे रहा है? मैं नहीं बोलना चाहता हूँ किस तरीके का भाषा का प्रयोग किया था यहाँ की जनता के लिए। आकर के बरहेट में आकर के जवाब दे दिया झारखंड की जनता ने, और फिर जवाब देगी। इंतजार कीजिए। जो देश को एक देश दो आपके खरीदार हैं और 2 आपके बेचने वाले हैं। ये 2 मतबस्त लोग जो बैठे हुए हैं, 2 खरीदार इस पूरे देश में 2 खरीदार हैं और 2 बेचने वाले हैं शीर्ष लेवल। ये बेच रहे हैं, एक खरीद रहा है, दोनों बेच रहे हैं, ये खरीद रहा है। ये हम यहाँ मर्यादा तारता रही है। चलिए तो हमारा जो मकसद था इस डिबेट का वो यही था कि क्या जो ऐसे शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं उनकी आलोचना हम जरूर कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, स्वतंत्र है उसके लिए, लेकिन अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना ये कहीं से भी जायज नहीं है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, यहाँ पे आने के लिए। और डंके की चोट पर आप देख रहे थे, और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।